हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10th पेपर 1 एंड 2 आपको 2019 के एग्ज़ाम में 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पेपर 1 हुआ था और पेपर 2, उसी को हम लोग प्रथम पाली और सेकेंड पाली बोलते हैं। तो प्रथम पाली और सेकेंड पाली में जितने भी आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम 36 तथा HCF 2 है तो a का वैल्यू निकालना है। ये आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया था प्रथम पाली में, ये आपको 2019 के प्रथम पाली में ही पूछा गया है, ये भी आपको प्रथम पाली में ही पूछा गया है। तो आइए बारी बारी से इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर का उत्तर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम 36 तथा HCF 2 है तो a का वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है a गुने b बराबर HCF इंटू LCM। मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो LCM गुने HCF होता है। तो उसी फार्मूला का यहाँ पर यूज करना है। a गुने b इज इक्वल टू होता है LCM गुने में HCF होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पे 3 गिवन हो सकता है। मान लीजिए LCM HCF गिवन रहेगा और a गिवन रहेगा और b आपसे पूछेगा, या ये भी हो सकता है कि a और b आपको दिया रहे और LCM भी दिया रहे, HCF आपसे पूछे। मतलब 3 आपको यहाँ पे गिवन रहेगा। कोई भी आपको 3 गिवन रहेगा, 3 दिया रहेगा, 3 चीज़ का वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा और चौथा आपसे पूछेगा। तो बहुत ही ईजिली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है दो संख्या a और 18 दिया गया है, तो a का वैल्यू a रख दीजिए और b का वैल्यू यहाँ से 18 रख दीजिए और LCM HCF का वैल्यू गिवन होगा आपको। देखिए LCM 36 दिया गया है, LCM जगह पर 36 रखिए और गुने का गुना हो गया। HCF का वैल्यू कितना है, 2 दिया गया है। तो आपसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसी a का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 36 गुने 2, ये दाहिने साइड हो गया और ये गुना में है, बट्टा में आ जाएगा। कटा दीजिए इसको, 18 से यह 2 बार में जाएगा, 18 दूना का 36 हो गया यहाँ पे। तो 2 गुने 2 मिल गया बराबर 4। a का वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिल जा रहा है। देखिए तो कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, हाँ। तो 1 का C नंबर, 1 का C आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो पीछे आपको 2020 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे रियल नंबर वास्तविक संख्या से, मैं उसका वीडियो बना के डाल चुका हूँ पिछले क्लास में। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत बेनिफिट्स होगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है। एक तो हम लोग डिस्कस कर लिए, 2 के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय खोजना है आपको, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय ढूंढना है आपको। तो देखिए, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पे √10 है। √10 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकाल सकते हैं तो ये नहीं होगा आपको। √24 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये भी नहीं निकलेगा आपको, ये रूट में है। √25 का निकाल सकते हैं, ये भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे √121 का क्या हो जाता है वर्गमूल, तो 11 हो जाता है, क्योंकि 11 गुने 11 121 होता है। तो 121 का वर्गमूल यहाँ पे 11 निकल जा रहा है, तो ये आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 2 का D आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको परिमेय ढूंढना था यहाँ पे कि परिमेय कौन है, तो परिमेय 121 होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5, 15, 20 का LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। सेम ऐसा है क्वेश्चन। यहाँ आपको 2020 का प्रथम पाली और सेकेंड पाली में कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या से, 15 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। जो लोग भी ना देखे होंगे उसको चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल रिपीट किया जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं
हल कर रहा हूँ यहाँ पे। 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसका 5, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 5, 15, 20 का एलसीएम निकालिए। तो ये 5 से जाएगा, एक बार में गया, ये 3 बार में गया, ये 4 बार में गया, अब नहीं जाएगा, गुना कर दीजिए। 5 गुने 3 गुने 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60 हो गया इसका एलसीएम तो निकल गया। एचसीएफ निकालिए इसका। 5 का निकालना है, 15 का निकालना है और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3 और 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए तीनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है बाबू? तीनों में 5 कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू यहाँ पे? तो 5 हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन हो उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ आपको 5 हो गया, एलसीएम आपको यहाँ पे 60 हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। एलसीएम बट्टा में एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कितना है? 60 है, अनुपात का अनुपात हो गया। एचसीएफ कितना है? 5 है। कटा दीजिए इसको, 5 से एक बार में गया, ये 12 5 60 होता है। तो 12:1, 12 अनुपात 1 हमको मिल रहा है। देखिए ऑप्शन मैच कराइए। यहाँ पे 9:1 है, होगा नहीं। ये भी आपको होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। यहाँ पे देखिए डी नंबर में दिख रहा है 12:1 है। तो आपको 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। 3 का आपको ऑप्शन नंबर सही दिया गया है। तो देखिए जितना आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं 2020 के प्रथम पाली और सेकंड पाली के जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। टोटल वहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चले जाइए देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए आगे मैं और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, नोट कीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा जा रहा है। का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल बराबर व्हाट? आपको ऑप्शन के तौर पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया गया है, बी में दिया गया है 6 दिया गया है और सी में आपको 8 दिया गया है और डी में आपको 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछा जा रहा है कि विषम संख्या कितना होगा। विषम मतलब ऑड नंबर होता है। विषम संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 26 गो है, कि बी में 25 गो है भाई, कि सी में आपको 27 गो है, कि डी में 24 गो है। फिर 6 नंबर में पूछा गया है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर है। दो अभाज्य संख्या हैं, दो अभाज्य संख्या है तो उनका मॉस मतलब HCF बोला जा रहा है कि उनका मॉस HCF है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 होगा, कि बी में आपको 0 होगा, कि सी में 1 या 2 होगा और डी में बोला जा रहा है कि 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी आपको 2019 के प्रथम पाली का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये भी आपको 2019 के ही
प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 के प्रथम पाली में 6 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया है, सिर्फ रियल नंबर वास्तविक संख्या से, जो कि आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। तो देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे, हम लोग 4 पे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, मतलब उनका गुना क्या होगा। तो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रथम पाली और सेकंड पाली के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, तो मैं वहाँ पे बताया था, नोट पॉइंट देख के लिखवाया था वहाँ पे आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसलिए आप जो लोग भी वीडियो को ना देखे होंगे, आप लोग चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बताना आपको पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर उत्तर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। गुने हो जाएगा आपको, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला जा रहा है, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, तो 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। दोनों को गुना करने पे बोल रहा है क्या होगा, तो 2 चौके 8 आंसर होगा, 8 आंसर हो गया। देखिए अगर मुझे याद नहीं रहता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। इसलिए मैं तो पहले इसको बता चुका हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको प्राइम नंबर 2 होता है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या 4 होता है। तो 4 दूनी के 8 आंसर हो गया। 8 देखिए कहाँ पे है, 4 का सी आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, 4 का सी आपको करेक्ट हो गया। 5 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है। विषम संख्या मतलब और नंबर कितना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको 0 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया, तो इसके बीच पूछ रहा है कि इवन नंबर कितना होगा, ऑड नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विषम संख्या मतलब ऑड नंबर कितना हो गया। तो 0 से 50 है, ऑड नंबर मतलब जिसमें 2 से भाग ना लगे, उसी को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो 25 को होगा भाई, 25 को इसमें ऑड होगा, मतलब विषम संख्या होगा 25 को, अब 25 को सम संख्या होगा, तो हम लोग को विषम से मतलब है, तो विषम का होगा तो 25 को होगा, 25 को ना विषम होगा इसमें, तो 25, 5 का भी करेक्ट हो जाएगा। 0 से लेकर 50 के बीच में 25 को विषम संख्या होगा और 25 को सम संख्या होगा। तो हमसे यहाँ पे विषम पूछ रहा है, तो 25 को होगा, आंसर मार दीजिए। 5 का भी आपको सही हो गया। 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर में बोला जा रहा है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो ले लीजिए अपने मन से कोई 2 अभाज्य संख्या। 6 नंबर की ओर देखिए, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होता है, तो 2 जिसका 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो खुद से और एक से, तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 आपको प्राइम नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 4 ले लिए यहाँ पे, ये 2 बोला था हम 4 ले लिए। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, अब इसमें से कोई भी 2 ले लीजिए और उनका मसा निकाल के देखिए, मसा निकाल के मतलब HCF निकाल के देखिए कितना आता है। तो मान लीजिए 2 और 5 लेते हैं, 2 और 5 का मसा निकाल रहे हैं जब यहाँ पे HCF, तो 2 दूनी के 4, ये 1 हो गया, 2 आया यहाँ पे, 2 बार में 1 कट गया, 1 मिल रहा है। फिर दूसरा कोई लेके देखते हैं, मान लीजिए 2 और 7 लेते हैं इस बार, या 2 3 ही ले लेते हैं, 2 और 3 ले लिए यहाँ पे, 2 और 3, तो 2 1 2, तो 1 आया और 1 दूनी के 2 कट जा रहा है। तो कोई भी हम 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले रहे हैं और उनका HCF निकाल रहे हैं, उनका मसा निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर कितना मिल रहा है, मसा कितना मिल रहा है, तो 1 के बराबर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका, 2 है, नहीं होगा भाई, 0 है, नहीं होगा, A और 2 नहीं होगा। यहाँ पे D में देखिए 1 दिया गया है। और याद रखेंगे आप लोग कि ऑलवेज 2 प्राइम नंबर का HCF 1 के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी 2 आप अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका मसा निकालिए, हमेशा उसका मसा 1 आएगा, 1 आएगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए तो 2019 के प्रथम पाली में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वास्तविक संख्या से रिलेटेड, रियल नंबर से रिलेटेड, मैंने उसके ऊपर चर्चा कर दिया। अब हम लोग देखेंगे 2019 के सेकेंड पाली में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रियल नंबर से वास्तविक संख्या से, और उस पर बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2019 के सेकेंड पाली में 5 ऑब्जेक्टिव टोटल पूछे गए हैं आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या से। इससे जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया 2019 के प्रथम पाली में, वहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, यहाँ पे 5 पूछा गया है। हर साल यहाँ से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इस बार तो और ज़्यादा पूछा जाएगा, दुगुना विकल्प दिया जाएगा आपको। इस बार तो एग्ज़ाम में एकदम आग लगा देना है, पास करना बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे ये 2019 के सेकेंड पाली का क्वेश्चन है, ये भी 2019 के सेकेंड पाली का है, ये भी 2019 में ही पूछा गया है, ये भी 2019 में ही पूछा गया, 2019 में ही पूछा गया। देखिए सिर्फ आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या जो कि आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है, यहाँ से 5 से 7 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जा रहे हैं आपको। तो कितना इजी आपके लिए बनाना है ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर है, इसको तो हवा में उड़ा देंगे आप लोग एकदम। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, कौन सी इसमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पहचानना है, तो मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो एक से और एक खुद से। तो यहाँ पे देखिए 29 आपको है, 25 है, 16 है, 15 है, तो 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 का जब फैक्टर कीजिएगा तो केवल 1 से जाएगा और केवल खुद से जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 29 का फैक्टर केवल 1 से जाता है और खुद से जाता है, तो ये आपको प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर ए ही आपको करेक्ट हो जाएगा। 25 को ले जाएगा 5 से भी जाएगा, ये 25 से भी जाएगा, 1 से भी जा रहा है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जा रहा है। 16 का 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 15 का ठीक उसी प्रकार 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 15 से। तो हमको केवल 2 ही फैक्टर चाहिए, एक तो 1 से होना चाहिए और एक खुद से होना चाहिए। तो देखिए एक 1 से हो रहा है, एक खुद से हो रहा है, तो ये आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आपको 1 का यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा अपरिमेय नहीं है, घुमा के पूछा है क्वेश्चन ये, कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब परिमेय चुनना है आपको। तो देखिए परिमेय किसको बोलते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए, रूट से बाहर आ जाए, परिमेय कहलाता है। देखिए कौन बाहर आएगा, यहाँ पे रूट 64 बट्टा में 81 दिया गया है। 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का होता है, और 81 किसका होता है, तो 9 का। देखिए पहिल के बाहर आ गया यहाँ पे, तो 8/9 रूट से बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया। यहाँ पे देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का 9 होता है, तो बाहर निकल गया 8/9, p/q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। आपको 2 का यही है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये रूट में है, रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये 21 का ना निकलेगा ना 35 का निकलेगा, रूट 3 इंटू रूट 2 ये भी नहीं होगा, ये तो होगा आपको 2 का यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। यहाँ पे 3 में बोला जा रहा है शांत है, कौन सा शांत है, तो मैंने आपको बताया था शांत और अशांत पहचानना। शांत और अशांत पहचानने की क्या विधि है, तो अंश बटा हर होता है, तो हर वाला को उठाना है, उसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करना है, केवल उसमें 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए तो वह शांत कहलाएगा। उसको छोड़ के कोई भी तीसरा नंबर आ जाए अशांत कहलाएगा। तो नीचे में 8 है यहाँ पे, तो 8 का कीजिएगा तो 2 से 4 बार में जाएगा, 2 बार में। देखिए केवल 2 इसमें आ रहा है, तो पहले के शांत हो गया आपको। 3 का ए नंबर करेक्ट हो गया आपको। 15 का निकालिएगा तो नीचे में 3 गुने 5 आ जाएगा। देखिए 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है, 3 को हमको जरूरत है ही नहीं, केवल 5 आए या केवल 2 आए, तो इसमें 3 आ जा रहा है, ये होगा नहीं, तो आपको ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, निकालिएगा तो केवल आपको 3 का 1 करेक्ट हो जाएगा, 3 का ए आपको करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 3.27 लिखा हुआ है और उसके ऊपर रेकरिंग बार लगाया गया है और पूछा गया है कि इंटीजर मतलब पूर्णांक होगा कि परिमेय हो गया कि अपरिमेय होगा कि प्राकृत संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.27 और इसके ऊपर में बार लगाया गया है, बार लगाया गया है बाबू, और बोला जा रहा है परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, कि आपको पूर्णांक होगा कि प्राकृत होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस ये पॉइंट है तो यहाँ प्लस हो जाता है, और 27 बट्टा में 9 9 99 हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे 3 प्लस हो गया 27 है, तो 27 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो बार जितने ऊपर आता है ना उतना 9 आ जाता है, तो 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 नीचे में 9 आ जाएगा। अगर 3 अंक यहाँ पे 4 रहता है, इसके ऊपर लगा रहता है तो एक और 9 आ जाता है। जितने अंक के ऊपर लगा रहता है उतना बार आ जाता है, सॉरी जितने अंक के ऊपर बार लगा रहता है उतना 9 9 नीचे में आ जाता है। तो इसको हल कीजिएगा आपको, तो ये p/q के रूप में आ गया, तो ये आपको परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपको ऑलवेज परिमेय संख्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग
3.27 को, तो परिमेय संख्या आएगा। तो 4 का भी आपको करेक्ट हो गया। 1 देख लिए, 2 देख लिए, 1 को उड़ा दिए, 2 को उड़ा दिए, 3 को उड़ा दिए हम लोग, 4 को, 5 पे आइए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो मैंने इसको मैंने इसके ऊपर भी डिस्कस कर रखा है इससे पहले कि सम संख्या का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म 2m होता है, जबकि विषम संख्या का मानक रूप 2m+1 होता है या 2m+-1 होता है। तो सम संख्या का मानक रूप क्या होता है, तो 2m का रूप क्या होता है, तो 2m हो गया। यहाँ पे देखिए कहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछा जा रहा है, तो 2m हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 5 का सी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया सबके सब आपको समझ में आए होंगे, और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको समझ लेंगे और नोट आउट कर लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगता है। मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कृपया आप लोग कमेंट अपना कीजिए और बताइए कि कौन सा चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। चलिए, थैंक्स ए लॉट।